हेलो फ्रेंड्स, हम जानते हैं आपने हमें बहुत मिस किया। बाप रे, आप इतने व्यूज़ देते हो हमें, क्या बहुत मिस कर रहे थे हमें। इसलिए हम सोचा कि जाने दो, कोई देख ही नहीं रहा है तो एटलीस्ट आंबे खा लो। तो ये है विदर्भ स्पेशल आंब्याचा रस आणि शेवई आणि पापड़ आणि कुरड्या। ये स्पेशलिटी होती है विदर्भ की। अगर आप किसी के घर गए हो और उन्होंने ये आपको आमरस और क्या बोलते हैं तो पापड़ कुरडई खिलाई, तो मतलब कि क्या सॉलिड पाउंचर किया उन्होंने आपका। तो हम गए थे रत्नागिरी, वहाँ से हमने लाया आम। आपने देखा होगा पहले कितने कच्चे थे और अभी कितने पक गए। ये जो दिख रहा है ना, ये तेल होता है। तो ये इसके वजह से ना अगर ये मतलब नहीं कि खाने में आ गया या ऐसा लग गया चेहरे को तो पिंपल्स आता है। इसलिए क्या होता है, जैसे ही आप आम निकालते हो ना, आप वैसे ही काटना नहीं चाहिए, उसे पानी में भिगो के रखना चाहिए। इससे क्या होता है, उसकी जो उष्णता होती है वो कम हो जाती है और थोड़ी सी ठंडे हो जाता है वो। इसलिए उसको पहले पानी में भिगो के रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए। और ये जो होता है ना, ये पार्ट निकाल ही दीजिए, क्योंकि उसमें होता है ऑयल और वो नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। और फिर आम देख लीजिए, आप इतने पक गए थे कि डायरेक्ट उसके छिलके ही निकल रहे हैं। अब हम जो है वैसे चोड़ के बनाते हैं उसका रस, पर इतना डर लग रहा था जस्ट बिकॉज बारिश होके गई तो आम खराब ना हो, और छोड़ लिए तो पूरा ही आम खराब हो जाएगा, फिर इतने महंगे आम वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने इसकी स्किन निकाली और इसे इस तरह से क्या कहते हैं उसको, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। नहीं तो हम हमेशा वो आम रस बनाते हैं प्रॉपर वाला, जिसमें आम को ऐसा चोड़ा जाता है, फिर उसको उसका पूरा रस निकाला जाता है, फिर उसमें से गुठली गुठली होती है आम की, वो बहुत टेस्टी लगता है, प्रॉपर रस लगता है वो। ये ना थोड़ा सा ऐसा मिक्सी वाला रस में अच्छा नहीं लगता है। पर खैर, आम इतने महंगे थे कि हमें वेस्ट करने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि प्रॉपर वाला करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर। इसी में आप नमक डाल सकते हो, पर हमने इसमें नहीं डालना है। और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। देखिए, ये मिक्सर में ग्राइंड हो गया है। और इसमें पानी मत डालिएगा ज़्यादा, बिकॉज क्या होगा ना, आम का रस जो है वो थोड़ा सा मड़मड़ित हो जाएगा, पानीदार हो जाएगा, और हमें चाहिए प्रॉपर आम का रस। और ये जो बची हुई गुठलियाँ है और छिलके है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डालेगा। जी हाँ, इसका भी हम रस निकालेंगे, क्योंकि बहुत महंगा है आम, ऐसे फालतू में वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखो कितना सारा पानी में से आम निकला। अभी तुम बोलोगे कि ओ ये कितना गंदा दिख रहा है वगैरह, तो अपने घर पे मत करना। पता है क्या कितना महंगे है आम। तो इसके ऐसे पूरे तरह से निकालिए, जितना भी उसको लगा होगा ना आम के अंदर, उसकी पूरा निचोड़ लेना है उसको, क्योंकि बहुत महंगा है आम, बहुत ज़्यादा ही महंगा है। ऊपर से ये तो हापुस है, और इस बार तो पानी भी आया, मतलब बारिश आ गई तो आम भी नहीं निकले ज़्यादा। तो अगर मिल रहे हैं ना कहीं पे, तो बना लो अच्छे से रस बीस और खा लो। क्या पता बारिश आ जाए और पूरे आम ही खराब हो जाए। खैर, अब हमने इसमें डाला है नमक और ये तैयार है हमारा आम का रस। अब हम बनाएंगे शेवई। ये होती है गहू, होता है गहू, गहू मतलब होता है गेहूँ, और उसको ना ये ऐसे धूप में बना के ऐसे सुखाते हैं, नूडल्स टाइप लगता है ये थोड़े से। और इसे गर्म पानी में थोड़ा सा तेल के ड्रॉप्स डालिएगा और उकड़ते हुए पानी में इसको डाल दीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ये, हाँ ये देखो उबल गया ना, इसका मतलब ये पक गया है। तो जैसे ही ये पक गया है, गैस बंद कर देंगे हम और इसे छान लेंगे। ये बना के रखते हैं हम लोग साल भर, ताकि ऐसे भी खा सके इसको ना। इसका उपमा भी बनता है, शेवई का उपमा बनता है, दूध शेवई बनती है आमरस के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब हम इसे छान लेंगे। पहले तो छान लेना है अच्छे से, और छानने के बाद इसमें ठंडा पानी डालिएगा ऊपर से, ताकि जो शेवई है ना वो एक दूसरे को चिपके ना और वो खुली खिली हो। इसलिए हम उसे ठंडे पानी से ये करते हैं। तो हमने टेस्ट कर लिया है कि ये देखो ये पक गया है अच्छे से, और अब हम इसे छान लेंगे। तैयार है हमारी सेवई। अब हम बनाएंगे कुरडई। कुरडई की भी रेसिपी हमने दी हुई है, तो आपको अगर देखना है तो आप हमारे चैनल पे लिंक दी हुई है, उस पर देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि दुबकाला जो होता है विदर्भ का, वो बहुत ही हॉट होता है।
तो उस टाइम पे कैसे ना, पहले कुछ मिलता नहीं था ना, इतनी सारी सब्जियां वगैरह अवेलेबल नहीं रहती थी। तो उस टाइम पे हर चीज़ें ना उकड़ के मतलब बना के सुखा के रखते थे। तो कुरडई, पापड़, शेवई, ये सारे ना उस टाइम के पदार्थ है, ताकि आप भूखे ना रहो। मतलब हर रोज़ उस टाइम पे तो ऑब्वियसली रोज़ ये अवेलेबल नहीं रहता था ना कि आपको ये मिले ही वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये सब बना के रखते थे पहले, और धूप इतनी होती थी कि एक दिन में सूख जाती थी ये चीज़ें। तो ये है तांदळाची कुरडई। और तांदूळ मतलब चावल के ही पापड़ बनाए हमने, देखिए कितने बड़े हो गए मस्त पैकी। और ये हो गई है हमारे तैयार। तो तैयार करते हैं हम हमारी प्लेट, गव्हाची कुरडई और तांदळाचे पापड़। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे नहीं लगता आप बना सकते हो, बिकॉज इतना ज़्यादा मेहनत कहाँ करोगे आप। तो आप प्लीज़ विदर्भ जाइए और ये खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत प्रिपरेशन से बनानी पड़ती है, एक दिन में नहीं बनती है। तो आप यहाँ पर सिर्फ एंजॉय कीजिए। अब ये जो आमरस है, इसमें आप शेवई डालिए और ऊपर से पापड़, कुरडई सब डालिए और सबको मिक्स कीजिए एक साथ और खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है। और इतना बड़ा देश है अपना, हर जगह अलग अलग चीज़ें बनती है जो सबको पता नहीं होती है। तो ये एक विदर्भ स्पेशलिटी है जो शायद आपको पता नहीं होगी। तो एंजॉय कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर जगह की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो ये है हमारे यहाँ की स्पेशलिटी। अब आप देखिए कि जो हर रीजन होता है ना, उसमें वहाँ पे उगने वाली चीज़ें होती है और उससे वहाँ पे लोग जो बना सकते हैं, खा सकते हैं, वो खाता है। तो जैसे कि गेहूँ हो गया, तो हमारे यहाँ ज्वारी, गेहूँ ये उगता है ज़्यादा, तो इसलिए फिर उसकी चीज़ें बनाना, जैसे ये पापड़ हो गए, तांदळाचे पापड़ हो गए, गेहूँ के पापड़ हो गए, गेहूँ की शेवई हो गई, तो इस तरह से चीज़ें बनती है।